वर्ल्ड सेप्सिस डे के मौके पर आज हमारे साथ केजीएमसी किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के जो विभागाध्यक्ष है पल्मोनरी डिपार्टमेंट के, वो जुड़ रहे हैं डॉक्टर वेद प्रकाश जी। उनसे हम जानते हैं कि 5 फैक्ट्स क्या हैं, 5 एक्शन क्या हैं, और ये सेप्सिस डे क्या है, क्यों मनाया जा रहा है, इनसे बात करते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको जानकारी हुई 13 सितंबर को हर वर्ष ये 2012 से लगातार सिलसिला चल रहा है, जागरूक करने के लिए वर्ल्ड सेप्सिस डे मनाया जा रहा है। उसके लिए हम लोग यहाँ पे आपके बीच में हैं और इस बात की जो थीम है उसमें रहा कि 5 एक्शन, 5 जो तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, उस पर कैसे एक्शन लिया जाना चाहिए वो हम डिटेल में आपको दे भी रहे हैं। एक तो ये है कि मृत्यु का प्रमुख कारण सेप्सिस, तो ये एक फैक्ट है। दूसरा ये है कि वैश्विक समस्या है और जो इम्यूनिटी है उसका एक बड़ा रोल है। यदि हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो सेप्सिस से मौत होने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं। और तीसरी बात ये है कि ये मौतें रोकी जा सकती हैं, ये प्रिवेंटेबल है। अगर हम लोग इस पर मिल के ये करें तो मुझे लगता है कि प्रिवेंटेबल है। एक और चौथा फैक्ट ये है कि 194 देशों में सिर्फ 15 देश हैं जो सिर्फ इसमें आगे बढ़ कर के इन्वेस्ट कर रहे हैं सेप्सिस के निदान में, रोकने में और अर्ली ट्रीटमेंट उस तरह से काम करने में। ये भी एक फैक्ट है। और सेप्सिस के खिलाफ जो कार्रवाई है उसको मजबूत कार्रवाई करना बहुत आवश्यक है। तो ये भी मुझे लगता है कि हम लोगों के इस तरह के फैक्ट्स हैं और उसमें इसी प्रकार से एक्शन लेना है। क्या सरकार के द्वारा भी कोई ऐसा कार्यक्रम कराया जा रहा है कि सेप्सिस को रोकने के लिए और उसमें कुछ सुधार के लिए उसके लिए भी कोई प्राथमिकता सरकार के द्वारा भी की जा रही है? देखिए, सरकारी संस्थान केजीएमयू जैसे जितने भी संस्थान हैं बड़े, आप देखेंगे उनमें एंटीबायोटिक स्टीवार्डशिप प्रोग्राम चल रहे हैं। सभी में एंटीबायोटिक की जो रेजिस्टेंस है उसको कैसे कम किया जाए इस पर लगातार काम हो रहा है। किस तरह से जो बैक्टीरिया है उसको रेजिस्टेंट बैक्टीरिया की तरफ जो बनाने की जो स्थितियाँ हैं उसको कैसे रोका जा सकता है इस पर लगातार काम हो रहा है। इसमें है कि एंटीबायोटिक का जो इस्तेमाल है वो बहुत ही जुडिशियस तरीके से होना चाहिए। एक हथियार है, किसी बड़े हथियार को छोटी उसके लिए पर्पज के लिए यूज नहीं करना चाहिए। इस गाँव तक जो अस्पताल है क्या उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, इसके बारे में मुझे बताया जा रहा है सरकार की तरफ से भी, आप लोगों की तरफ से क्या कोई ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चल रहा है सेप्सिस को रोकने के लिए? देखिए, एंटीबायोटिक्स का दुरुपयोग रोकने के लिए लगातार बात हो रही है, सरकार भी इस पर काम कर रही है। लेकिन जो दूर दराज में जहाँ पे सुविधाएं कम हैं वहाँ पे जो लोग सुविधा दे रहे हैं, तो आपने कोविड में भी देखा कि जहाँ कोई नहीं है तो कोई काम आया। लेकिन उन सुविधाओं को बढ़ाने की आवश्यकता तो है ही, लेकिन साथ ही साथ प्रशिक्षित करने की बहुत आवश्यकता है कि किस तरह से विशेषज्ञ की सलाह पर ही एंटीबायोटिक को लेना चाहिए। मौतों की आंकड़ों की अगर हम बात करें, क्या आंकड़े बता रहे हैं आप, जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया गया, क्या मौतों के आंकड़े अगर देखें सेप्सिस को लेकर? देखिए, लगभग 5 करोड़ लोग प्रभावित होते हैं, सेप्सिस जिनको होती है दुनिया भर में हर साल, और 1 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा लोगों की मौतें हो रही हैं। माने हर 3 सेकंड पे एक मौत हो रही है, बड़ी संख्या है। तो इस को किस तरह से हम लोग प्रिवेंट करें, ज़्यादातर रोकी जा सकती है। सबसे बड़ी बात यह है या तो उन्हें रोका जा सकता है या उनको ठीक किया जा सकता है, समय से अगर पता चल जाए, समय से अगर हम लोग एक्शन लें। अब आप विभागाध्यक्ष हैं, लास्ट सवाल है, विभागाध्यक्ष हैं, पल्मोनरी डिपार्टमेंट जो है प्रदेश छोड़िए देश का सबसे बड़ा केजीएमसी में, लेकिन इसको लेकर के क्या अपील करना चाहेंगे? लास्ट अपील सेप्सिस को लेकर के क्या अपील करना चाहेंगे पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को? सेप्सिस को रोका जा सकता है। इम्यूनिटी को मजबूत करें, व्यायाम करें, दिनचर्या को व्यवस्थित करें, हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन की प्रैक्टिस करें। अगर किसी को छींक आ रही है, खांसी आ रही है तो उस इन्फेक्शन को नहीं बढ़ने दें, उसके लिए मास्क लगाएं, उचित दूरी रखें, दूरी से बात करें। इसके साथ साथ जो एंटीबायोटिक्स हैं अपने आप जो खाते हैं उसको रोकें। एंटीबायोटिक्स अगर खाना है तो विशेषज्ञ की सलाह पे ही खाएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अंधाधुंध जो एंटीबायोटिक का दुरुपयोग हो रहा है, मैं दुरुपयोग ही कहूँगा, जहाँ पे अप्रशिक्षित जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनके द्वारा, उस पर रोक लगाई जानी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ विभागाध्यक्ष पल्मोनरी डिपार्टमेंट के डॉक्टर वेद प्रकाश जी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि नियमित व्यायाम करने से, इम्यूनिटी को ठीक करने से और जो एंटीबायोटिक्स खाई जा रही है वो अगर प्रशिक्षित डॉक्टरों से ली जाए, जो जागरूक डॉक्टर हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनसे ली जाए तो इसे रोका जा सकता है सेप्सिस को। कैमरामैन सुमित के साथ सुधांशु पुरी, राष्ट्र टीवी न्यूज, लखनऊ।